हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आउट ऑफ दीज फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें कौन कौन से कंपाउंड्स जो होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट, देन वी विल सी कि कैसे करना है क्वेश्चन। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ये बताना। ठीक है, अभी देखो हम कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं हम कैसे बता सकते हैं। फॉर दिस क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर प्लस साइक्लिक, साइक्लिक भी होना चाहिए। और एक मेन बात होती है, एक हकल्स रूल होता है। हकल्स रूल क्या कहता है? हकल्स रूल कहता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो भी हमारे पास कंपाउंड दिया होता है उसमें नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे मस्ट फॉलो दिस रूल, यानी कि 4n+2 इतने होने चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये ऐसा ये बोलता है। तो अगर ये दोनों, ये तीनों कंडीशन यानी कि प्लेनर होना, साइक्लिक होना और हकल्स रूल फॉलो करना, अगर ये फॉलो कर लेता है तो इसका मतलब वो हमारा जो है कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ इसमें जो n की वैल्यू होती है ना, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेकर, या फिर होल नंबर 0 से लेकर, कोई भी, मतलब 0 से सारे होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला ही अपना कंपाउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें कंपाउंड दे रखा है, इस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो पहली चीज हो गई हमारी गलत, यानी कि हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जब हकल्स रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट एरोमेटिक, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें क्या होता है, देखो हकल्स रूल ये भी कहता है कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अंदर कंजुगेशन भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जेटिक क्राइटेरिया ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रोटॉन एफिनिटी होती है 3 प्रोपेनाइल एनायन की, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ठीक है, बाकी एलाइलिक एनायन से, इसलिए ये क्या होता है, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। Not an aromatic, this is non-aromatic. ठीक है, so this is again not an aromatic compound. Then we have next one which is cyclopropenyl कैटायन है। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं। इसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लस ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है विद इन द मॉलिक्यूल, सो वी कैन से दैट दिस वन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में वी कैन सी कि ये साइक्लिक तो है, ठीक है, और प्लेनर भी है, बट साइक्लिक, इवन आफ्टर बीइंग साइक्लिक और प्लेनर होने के बाद भी इसमें डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो कि हकल्स रूल कहता है कि होने चाहिए। तो दैट इज टू से ये भी हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आएगा। देन वी हैव दिस नेक्स्ट वन, जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इस कंपाउंड के ऊपर। सो एनायन हैज more than 4, that is it has 6, and for cyclohepta triennyl अगर कैटायन होता, it has 6 pi electron, that is n is equal to 1 होता है इसमें, तो we can say 4n+2 pi is equal to 6 pi electron, and this is cyclic and planar as well, so we can say this is again an aromatic compound. ठीक है, then we have next compound, that is we have एक कैटायन है और एक एनायन है सेम कंपाउंड का, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कह सकते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल का कैटायन और एनायन। तो देखो ये जो इसका कैटायन है, कैटायन में क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एनायन में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो अगेन वी कैन से जो इधर भी एनायन वाला केस इज, दिस इज, इस केस में हमारे पास एनायन जो होगा दिस इज एरोमेटिक एंड दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, सो मूविंग ऑन वी हैव दिस कंपाउंड, since it will not show any conjugation of electrons, so this is not aromatic. On the other hand अगर हम ये next compound देखते हैं, that is the last one, तो इसमें जो है हम देख सकते हैं it is showing conjugation as well as
हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, तो ये जो लास्ट वन होगा दिस इज एरोमेटिक. सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 compounds which are aromatic. Let me highlight them. This one, this one, this one. See this one, the eighth compound, it has benzene ring over here. So this will show conjugation. It is following Huckel's rule. So we can say this one is again, this one is also one of the correct answer. That is, we have this compound as well. So we have a total of 5 compounds that are showing aromatic nature, and hence this will be our final answer. I hope you understood. Thank you, students.